कैसे हैं आप लोग? कैसा रहा आज का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम? मैं उम्मीद करता हूं कि जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उनका एग्ज़ाम बहुत अच्छा रहा होगा। आइए, आप लोग एग्ज़ाम देकर आए हैं तो अपने उत्तर को मेमोरी से मैच कर लीजिए, मिलान कर लीजिए। मैं यहां से पहला प्रश्न का शुरुआत करता हूं। पहला प्रश्न है, अब तक परमवीर चक्र कितने लोगों को दिए जा चुके हैं? अच्छा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 21, 21 लोगों को अब तक जो है परमवीर चक्र दिए जा चुके हैं। जिरकोन मिसाइल का संबंध जो है किस देश से है, या कौन सा देश इसको प्रक्षेपित किया है? तो आंसर हो जाएगा रूस। जिरकोन मिसाइल जो है यह रूस के द्वारा बनाया गया है, उन्होंने ही इसका टेस्टिंग किया है। अगला प्रश्न है, पूरा का फुल फॉर्म क्या है? तो पूरा का फुल फॉर्म है प्रोविजन ऑफ रूरल एरिया। ठीक है, प्रोविजन ऑफ रूरल एरिया। अगला प्रश्न है, ब्लास्ट फ्रीजिंग किससे होता है? तो ब्लास्ट फ्रीजिंग जो है यह सबसे तेजी से होता है। इसी प्रकार से कुछ प्रश्न था, चूंकि विद्यार्थियों से मैंने पूछ कर ये प्रश्न बनाया है इसलिए थोड़े उलट पुलट हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन आंसर का संबंध इस बात से आपको निकल जाता है, मिल जाता है। यानी आप यह सुनकर आपका आंसर सही या गलत इस बात की जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, ब्लास्ट फ्रीजिंग जो है इस बात का संबंध है तेजी से किसी चीज को ठंडा करने से। अगला प्रश्न है, मिनी माता रोग जो है यह कैसे होता है, या किसकी कमी से, किसके प्रभाव में? तो कैडमियम पारा जो है इसके से आपका मिनी माता रोग होता है। उसके बाद 7 रिवॉल्यूशन का सूत्रधार जो है वो कौन थे? तो ये लोहिया थे, राम मनोहर लोहिया। ठीक है, अगला क्वाड देश में आप जानते हैं कि 4 देश को क्वाड मतलब 4 होता है, और क्वाड देश का सदस्य कौन कौन है? भारत है, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत है उसमें। अच्छा, इसमें 2 बार मैं भारत लिख दिया हूं। यहां पर समझिए कि एक यूएसए यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका भी है। तो अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत, ये 4 देशों का समूह है जिसको क्वाड बोला गया है। कैंसर दिवस कब मनाते हैं? 4 फरवरी को। निसार, NISAR, निसार, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो निसार जो है ये इसरो और नासा, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, दोनों को मिलकर बनाया गया क्या? निसार। अच्छा, निसार में NI हो गया, और सार का मतलब क्या हुआ? NISAR। तो SAR का मतलब हुआ सिंथेटिक एपर्चर रडार। ठीक है, तो ये हो गया इसका फुल फॉर्म। अगला प्रश्न है, अरुणोदय योजना कहाँ से शुरू किया गया? किस राज्य की योजना है? तो असम राज्य की योजना है अरुणोदय। अब पूर्वी चंदेला का संबंध शूटिंग से है। अभिनव बिंद्रा ने इसको प्रेरित किया था कि चलो भाई तुमको शूटिंग कराते हैं, और वह बहुत कम समय में शूटिंग में भाग ली और ओलंपिक में भी चली गई। पेले का संबंध किस खेल से है? पेले फुटबॉल से है। अगला प्रश्न है, 10 आदमी एक दूसरे से यदि हाथ मिलाता है, ये रीजनिंग का प्रश्न है, तो कितने टाइम हाथ मिलाएगा? तो भैया जी 45 टाइम हो जाएगा, बना के देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, ये भी रीजनिंग का प्रश्न है, या इसको मैथ का भी कह सकते हैं, लेकिन रीजनिंग में ही इस टाइप से पूछा जाता है कि 55 और 555 के बीच 5 से विभाजित होने वाली संख्या कितना है, और दोनों छोर का भी मिला देना है। तो 5 से विभाजित होने वाली संख्या कुल हो जाएगी आपका 101। यहां पर आप देख लीजिएगा बना के। एक आता है, ए प्रॉमिस लैंड पुस्तक के लेखक बराक ओबामा है। डिस्क थ्रो जो है, डिस्क थ्रो ऐसे फेंकने के लिए ओलंपिक में भी एक खिलाता है, थाली प्लेट जैसा होता है, तो उसका पुरुष के लिए वजन होता है 2 kg और महिला के लिए वजन होता है 1 kg। साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? जिन लोगों ने भी शाही पाठशाला का करंट अफेयर्स डेली सुन रहे होंगे, मैंने किसी भी नोबेल पुरस्कार को नहीं दिया था आपको, सिर्फ नोबेल पुरस्कार दिया था साहित्य का, और साहित्य का ही नोबेल पुरस्कार पूछा है। जब मैंने दरोगा के लिए आपको करंट अफेयर्स दिया था रिवीजन के लिए, उसमें देखिएगा आपको मिलेगा। चलिए, यहां से एक क्वेश्चन आपका मिल गया। मैं आगे भी चलता हूं, फिर बताऊंगा। अब्दुल रज्जाक गुरनाह को दिया गया था। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आप लोग सभी जानते हैं कि 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्य का नाम जानते हैं आप लोग? ठीक है, चलिए, ऑडोमीटर का संबंध गाड़ी के पहिए की गति नापने में आपको पता चलता है कि किस स्पीड से हमारी मोटरसाइकिल गुल या फिर जो गाड़ी भी आप चलाते हैं वो चल रही है, तो पहिए की गति ऑडोमीटर। कह रहा है कि खेल पुरस्कार किस मंत्रालय के द्वारा जाता है? खेल मंत्रालय के द्वारा यह दिया जाता है। अगला, अर्जुन अवार्ड कब से शुरुआत किया गया है? 1912 से। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो यह हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार सर्वोच्चम पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये कृष्णा सोमती को दिया गया है, कृष्णा सोमती को। अगला प्रश्न है, फजल अली का संबंध किससे है? फजल अली आप जानते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग, फजल अली।
ठीक है। चलिए, फिट इंडिया मूवमेंट मोबाइल ऐप, फिट इंडिया मोबाइल ऐप का संबंध है फिटनेस के प्रति लोगों को जागरूकता बढ़ाने से। अगला है पूर्ण संख्या। ये मैथ से क्या प्रश्न था पूरा लड़का बताया नहीं, और मैं जल्दी जल्दी लिख रहा था, इसलिए यहाँ पर मैंने लिख दिया कि प्रश्न नहीं पूरा नहीं मिल पाया था। आप लोग यदि जानते हैं तो मुझे कमेंट करके ये प्रश्न पूरा भेजिए, ताकि मैं फाइनली यदि अच्छे से वीडियो बनाऊं, टाइपिंग प्रिंटेड मटेरियल में वीडियो बनाऊं, तो वहां पर मैं इस क्वेश्चन को टाइप कर सकूं। प्लीज़ मुझे आप कमेंट करें। अच्छा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए प्लीज़। आपसे मैं कभी ये रिक्वेस्ट नहीं करता हूं डेली जब वीडियो बनाता हूं, लेकिन आज का ये स्पेशल है, काफ़ी मेहनत करता हूं, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और अपने दोस्तों को पास में इधर उधर जितने भी आपके स्टूडेंट जान पहचान में उनको शेयर भी कर दीजिए। अगला प्रश्न है, भारत का संघीय न्यायालय किस अधिनियम के तहत ये बनाया गया है? संघीय न्यायालय, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत संघीय न्यायालय का निर्माण किया गया है। वर्ष 2024 में ओलंपिक मेजबानी कौन करेगा? पेरिस, फ्रांस। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, वहीं पर होगा वर्ष 2024 की ओलंपिक। और 2028 का ओलंपिक कहाँ पर होगा? लॉस एंजल में होगा। ठीक है। इडली को किस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है? तो इडली बनाने का किन्वन प्रक्रिया के द्वारा इडली बनाते हैं। ठीक है, साउथ इंडियन रेसिपीज है ये। कहता है सुमंगल पोर्टल का संबंध किससे है? इंटरकास्ट मैरिज से है। सुमंगल पोर्टल का संबंध इंटरकास्ट यानी अदर जाति में भी आप शादी कीजिए। पोर्टल आपको कहता है कौन सा? सुमंगल पोर्टल। राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या है? ये प्रश्न मुझे पूरा बता नहीं पाया था स्टूडेंट, तो मैं यहाँ पर बता दूं आपको कि राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया ये जो है ना, सेल कोशिका की ये आंतरिक पार्ट का हिस्सा है। राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, गाल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियस है, बहुत चीज़ है और भी छोटी छोटी चीज़, साइटोप्लाज्म है, आपका क्रोमोसोम है, तो सब कोशिका के अंदर की। प्रश्न पूरा बता ही नहीं पाया लड़का कि क्या कहना चाह रहा है वो प्रश्न। चलिए, अगला है, मैं 13वीं पूर्वी एशिया सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? अच्छा, 13वीं था कि 15वीं था? एक स्टूडेंट 15वीं कह रहा था, एक 13वीं कह रहा था। फाइनल मुझे बताइएगा। मैंने आगे चलकर 15वीं भी लिखा है। तो 13वीं हुआ था थाईलैंड में। मूल अधिकार से रिलेटेड प्रश्न था, लेकिन क्या था ये नहीं क्लियर कर पाया, इसलिए मैंने मूल अधिकार लिखकर यहाँ पर छोड़ दिया है। नाभिकीय संयंत्र में नियंत्रक का काम कौन करता है? अच्छा, एक होता है मंदक, एक होता है नियंत्रक। यदि नियंत्रक पूछे तो कैडमियम बोरॉन की क्षय होता है, और मंदक के रूप में भारी जल का प्रयोग करते हैं। ठीक है। चाय का सर्वाधिक उत्पादन असम राज्य करता है, ये आप सभी जानते हैं, बहुत आसान प्रश्न है। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार अलाई दरवाजा, ये भी आप जानते हैं, कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार अलाई दरवाजा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वां एशिया समिट, यही पूर्वी एशिया समिट की मेजबानी तो वर्चुअल मेजबानी हुआ था, और इसका क्या हुआ था कि वियतनाम इसको वो किया था, क्या बोलते हैं, अध्यक्षता इसकी वियतनाम के द्वारा की गई थी। ये वर्चुअल समिट थे, यानी ऑनलाइन हुआ था ये। छत्रपति शिवाजी की राजधानी रायगढ़ जिला महाराष्ट्र में है। चलिए अगला है, नादिर अल उर्सा की उपाधि, ये चित्रकला में दिया जाता था जहांगीर के समय में, तो मंसूर को दिया गया था नादिर उल उसरा की उपाधि। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। भारत छोड़ो उसका 1942, 8 अगस्त 1942, याद रखिएगा। ठीक है। अगला है, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ? कन्नौज थी। सभी प्रश्न बहुत अच्छे पूछे गए हैं, बहुत बढ़िया। आप लोगों में उम्मीद करता हूँ कि बहुत बना के आए होंगे। कुछ भी ऐसा अनाप शनाप नहीं पूछा गया है, वही पूछा गया है जो एकदम सिलेबस के अनुकूल। अब तक तो यही लग रहा है मुझे। आप लोग भी बताएं कि आप लोगों का एग्ज़ाम कैसा गया, कैसा पेपर देकर आए हैं, और मिलाकर मुझे बताइएगा कि आपने कितने नंबर के बनाए हैं। गंधार का संबंध, गंधार कला है, इसका संबंध, गंधार के बारे में भी पूरा प्रश्न समझ में आया नहीं, लेकिन गंधार एक प्रकार की गंधार कला है। यह 16 महाजनपद में से एक महाजनपद भी था। ठीक है, गंधार। इसकी राजधानी जो थी तक्षशिला थी, वर्तमान में ये पाकिस्तान में चला गया है। अगला है, नामदप्पा नेशनल पार्क कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है नामदप्पा नेशनल पार्क। मिल्क में कौन सा मतलब शुगर पाया जाता है? तो लैक्टोज। दूध में कौन सा शुगर होगा? लैक्टोज। अफीम युद्ध का संबंध किससे है? अफीम युद्ध का संबंध जो है चीन और ब्रिटेन के बीच एक युद्ध हुआ था, अफीम युद्ध, उसी को बोलते हैं। अगला प्रश्न है, इथियोपिया पुस्तक के लेखक।
इथियोपिया पुस्तक के लेखक कौन है? डेविड निकेल, डेविड निकेल है, डेविड निकेल, ठीक है। फिट इंडिया मोबाइल ऐप का संबंध किससे है? जागरूकता बढ़ाने से, फिटनेस के प्रति जागरूकता बढ़ाने से, फिटनेस गाइड के रूप में आपको दिया गया है फिट इंडिया मोबाइल ऐप। अगला प्रश्न है, वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सलोनी भारद्वाज को वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। सीबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? सीबीसी, ब्लड टेस्ट करवाने जाते हैं ना, डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर तुरंत लिख देता है कि सीबीसी चेक करवा के लाइए। इसका मतलब वह कंप्लीट ब्लड को काउंट करवा के आइए कि आपके ब्लड में क्या कम है क्या ज़्यादा, ये पता चल जाएगा। सीबीसी नहीं, सीबीसी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, कंप्लीट ब्लड काउंट। अच्छा, कैंसर डे कब मनाते हैं? 4 फरवरी को कैंसर डे मनाते हैं, कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। अरुणोदय योजना का संबंध किससे है? तो अरुणोदय योजना का संबंध जो है असम राज्य से है। अगला प्रश्न, चलिए बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एंकर शब्द का संबंधित, एंकर शब्द का संबंध जो है एथलेटिक्स से है। एंकर संबंध, जैसे कि मान लीजिए मैं बोल दूं कि सिक्सर, सिक्स, जैसे LBW इस तरह का, तो किस खेल से संबंधित? उसी प्रकार से एंकर शब्द जो है इसका संबंध किस खेल से है? एथलेटिक्स से है। हर्बल पार्क कहाँ पर है? मनगांव चमोली में है। मनगांव कहाँ पर है? चमोली में। चमोली कहाँ है? उत्तराखंड में। उसके बाद वन संसाधन रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? वन संसाधन रिसर्च सेंटर, यह भी उत्तराखंड के देहरादून में है, देहरादून में है। उसके बाद कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर पेशावर, आप जानते हैं कनिष्क की राजधानी कहाँ पर है? पुरुषपुर पेशावर में। उसके बाद चेनमांग, चिनमिंग नहीं होता है, चेनमांग होता है। चेनमांग खेल किस देश से संबंधित है? चेनमांग खेल किस देश से नहीं होना चाहिए? चेनवांग खेल किस खेल से संबंधित है? शब्द जो है चेनवांग किस खेल से संबंधित है? ये टेनिस से संबंधित है। उसके बाद भारत का आकार कैसा है? चतुष्कोणीय या चतुर्भुजाकार, जो भी प्रकार का ऑप्शन रहेगा उस हिसाब से। अच्छा, सोनार का फुल फॉर्म आपको बताना है। सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग, इससे सोनार का फुल फॉर्म होता है SONAR। S फॉर साउंड, N फॉर नेविगेशन, A फॉर एंड, R फॉर रेजिंग। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? 1, 2, 3 अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वैरन द्वीप, नहीं वैरन ज्वालामुखी वैरन द्वीप पर है। वैरन द्वीप कहाँ है? ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे उत्तरी छोर में आकर के है। रामसर से क्या संबंध है? मतलब रामसर से क्या मतलब है? रामसर आप जानते हैं कि इटली में हुआ था एक रामसर कन्वेंशन, आर्द्र भूमि यानी गीली भूमि, वेटलैंड भूमि के लिए से संबंधित है रामसर। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, इसको लघु संविधान कहा जाता है। मुझे ये पूरा समझ में नहीं आया कि 42वां संविधान संशोधन से संबंधित क्या प्रश्न था। आप लोग यदि इसको जानते हैं तो मुझे प्लीज कमेंट करें और बताएं कि ये 42वां संविधान संशोधन से रिलेटेड क्या प्रश्न था। अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप किसने बनाया था? सांची का स्तूप का निर्माण किसने किया था? तो सम्राट अशोक ने, अशोक महान ने इसका करवाया था। अगला प्रश्न है, दाई दीदी योजना का संबंध किस राज्य से है? छत्तीसगढ़। दाई दीदी योजना का संबंध छत्तीसगढ़ से है। फिलिप स्मार्ट को क्यों, क्या लिखा है? कनिष्क किया। फिलिप स्टार्ट को क्यों, नहीं ये समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा आप लोग बताइएगा कि ये क्या होना संभव था। अगला है, सोनार पैनल में कौन से धातु? सोलर पैनल, सोलर जो आप छत पर लगाते हैं, सोलर पैनल में कौन से धातु का प्रयोग किया जाता है? सोलर पैनल में सिलिकॉन धातु का प्रयोग किया जाता है। सोलर पैनल में सिलिकॉन धातु का प्रयोग किया जाता है। स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ये मनोविज्ञान से संबंधित है। स्टडी ऑफ ह्यूमन मतलब ह्यूमन के मानव व्यवहार के अध्ययन को क्या कहते हैं? मनोविज्ञान कहते हैं। वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने दिया था। वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने पेश किया था? कार्ल मार्क्स ने किया था। शपथ क्रांति का संबंध किससे है? राम मनोहर लोहिया से। शपथ क्रांति का संबंध किससे है? राम मनोहर लोहिया से। एमिनो एसिड के बारे में तो मैं ये नहीं बता सकता हूँ कि क्या प्रश्न था, चूंकि स्टूडेंट जिसे मैं पूछ रहा था बहुत सारे स्टूडेंट थे तो क्लियर नहीं किया, लेकिन मैं यहाँ पर एमिनो एसिड के बारे में बताता हूँ। प्रोटीन में 20 प्रकार के एमिनो एसिड होते हैं।
चलिए, यदि ये आंसर आपका होता है तो ठीक है, नहीं तो अमीनो एसिड से रिलेटेड भी मुझे प्रश्न कमेंट करके बताएं कि फुल कि क्या था। अगला प्रश्न है हैप्पीनेस ऑल अराउंड पुस्तक के लेखक अभिजीत गुहा, अभिजीत गुप्ता इसके लेखक है। बिहू किस राज्य से का लोक नृत्य है? असम का। यहाँ पर एक प्रश्न और है, त्रिशकोण मिसाइल किस जिरकोन था कि त्रिशकोण था? दोनों रूस का ही है। एक लड़का कहा कि नहीं सर त्रिशकोण था, एक लड़का कहा नहीं सर जिरकोन था। तो चलिए जो भी होगा आप देख लीजिएगा, दोनों रूस का ही मिसाइल है। अगला प्रश्न है गंगईकोंड की उपाधि राजेंद्र चोल को मिला था। ठीक है, राजेंद्र चोल क्या हुआ था, बंगाल पर आक्रमण करके गंगा जल लेने के लिए बंगाल पर आक्रमण करके बंगाल को जीत लिया था और वही करने में इसको गंगईकोंड की उपाधि मिली थी। अगला, एशियन गेम्स की शुरुआत कब से हुई थी? एशियन गेम्स की शुरुआत में यहाँ पर मुझे याद नहीं है, मैंने लिखा भी नहीं है, तो आप मुझे बताएंगे कमेंट करके कि एशियन गेम्स की शुरुआत कब हुई थी। किरचॉफ लॉ का संबंध जो है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से है। यहाँ पर एक और प्रश्न है, भारत का उत्तरी पॉइंट क्या है? भारत का उत्तरी पॉइंट इंदिरा कॉल है, दक्षिणी पॉइंट इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल। और एक होता है केप केमोरिन, कन्याकुमारी के पास है। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु केप केमोरिन है और पूरा दक्षिणतम बिंदु क्या हो जाएगा आपका? अंडमान निकोबार के दक्षिण में भी है, वो है आपका इंदिरा पॉइंट। अगला आपका किरचॉफ लॉ का संबंध देख लिए। सांची का स्तूप किसने बनाया? अशोक ने, ये पहले भी हमने बताया था। और धूर खेमू मॉडर्न सोसाइटी का संबंध किससे है? धूर खेमी मॉडर्न सोसाइटी का संबंध अशांति रोकने से है। यहाँ तक मैंने लगभग 70 प्लस प्रश्न आपको अभी तुरंत मैंने करवाए हैं, और भी प्रश्न मुझे जैसे ही मिलता है मैं कंप्लीट एक और बनाऊंगा जिसका एनालिसिस, मैं पूरा एनालिसिस दूंगा, फुल डिटेल करके दूंगा। वह मटेरियल मेरा टाइपिंग किया हुआ होगा और कोशिश करूंगा कि पूरा 100 के 100 प्रश्न मैं आपको दे पाऊँ। वीडियो सेकेंड सेटिंग का भी मैं अपलोड करूंगा। बने रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि जब भी मैं अपलोड करूं वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। मैं यहां पर एक कट ऑफ भी जारी करूंगा कि पहले आज तक के पहले कट ऑफ किन किन संभावनाओं पर कितना आया था और अब जो आगे इस एग्जाम का कट ऑफ आपके बनना संभव है, यानी मिनिमम आप कितना नंबर लाएंगे जो आपका सिलेक्शन संभव है। आपको बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। धन्यवाद।